wishing you all a very very happy new year guys. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Abha. So guys, happy new year. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अब मैं जा रही हूँ नहाने और आज शुभ दिन हम करने वाले हैं एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग के साथ। आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो एक तो आज पहला दिन है एक नए साल का और इतना अच्छे दिन के संग हम एक कथा भी करने जा रहे हैं। तो आज तो बहुत स्पेशल डे है और मैं आपको पूरा सब कुछ दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अगर अब मैं नहीं गई तो पहले दिन पे ही टन हो जाएगा। तो पहले मैं जाती हूँ, फिर मैं जल्दी से आती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या हो चुका है। सो लेट्स गो। तो ये सब हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर हो गई है तैयारी स्टार्ट, पर एज यूजुअल यहाँ पे फ़न कौन करता है? सबसे ज़्यादा फ़न करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे मज़े करते हुए और सारे बड़े काम करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। दीप पूजा पूजा की तैयारी करते हुए वो तू ब्लॉग बना ले। हाय 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 तेरे छीन भर गया मोरे हाय हाय हाय। तो जैसे मैंने बताया बड़े काम करते हुए और बच्चे मस्ती करते हुए। हैप्पी न्यू ईयर। ओ तेरी में हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान जी की कथा है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो हम सब यहाँ पे अभी काम पे लगे हुए हैं। कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, सब लोग मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ चाची हम बच्चों को शाबाशी देते हुए कि वाह बच्चों तुम लोग भी काम कर सकते हो। तो इनको तो सब जानते ही होंगे क्योंकि मेरे ब्लॉग्स में आते रहते हैं मेरे प्रभु जी। और भगवान जी आप हम पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पे भी। तो गाइस यहाँ एंट्री होती है मेरी वन एंड ओनली द चीफ गेस्ट मेरी बुआ जी की, क्योंकि घर में कोई भी त्यौहार हो तो उसमें सबसे ज़्यादा रौनक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होती हैं बुआ जी। सो बुआ जी देखो कितना कितना है। पहले एंट्री नहीं करी बुआ जी ने, पहले वहीं से ही हेलो हाय। ये हमारा प्यार है, बुआ भतीजियों का प्यार। भतीजो इसलिए क्योंकि बुआ जी की काउंटिंग नंबर्स ऑफ भतीजियाँ हैं इसलिए बोल रही हूँ। और यहाँ लवी दी आई मीन चुन्नू बहन की एंट्री, हैशटैग माई फेवरेट। सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। छोटी भाई बड़ी बड़ी। हेलो गाइस, तो गाइस अभी जो लड़की निकल के गई है, आप उस वियर्ड पर्सनालिटी को जानते होगे। वो ऐसे ही करती है पूरे व्लॉग्स में, कुछ ना कुछ यूनिक सा करती है, ऐसे वियर्ड चीज़ें करती है, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है। आई फील नाइस। देखो फिर आ गई देखो गाइस। तो पंडित जी आ चुके हैं। हम लोगों ने सारी तैयारी कर रखी थी। अब पंडित जी यहाँ पे ये बना के इस पे दीपक जलाएंगे। तो ये काम तो पंडित जी करेंगे। एंड मतलब देखो हम पंडित होकर पंडित जी को बुलाते हैं, ऐसे ही होता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर होता है वो डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता है, ऐसे पंडितों को भी पंडित जी को बुलाना पड़ता है कथा वगैरह के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। तो बस फिर कथा अब थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। और गाइस मैंने ना जो भी पंडित जी ने बोला था कथा में वो पूरा नहीं दिखाऊंगी, बट मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात जो पंडित जी ने बीच बीच में बताई, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी और उसे सुनने को और मन कर रहा था, वो मैंने इसमें डाली। आप लोग ज़रूर सुनना क्योंकि बहुत अच्छी बात है। बच्चे भी सुन सकते हैं, बड़े भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छी बातें बोली थी जिससे आपको कुछ पता लगेगा अपने धर्म के बारे में। सो बहुत अच्छी बातें थी। मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी भी क्लिप में, अभी जैसी आएगी मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ लगा लो है। दीपो जो चलो आप पकड़े हो। दीप देवताभ्याम नमः। चला दीजिए। स्वस्ति वाचनम कुर्यातः मंगलम वेद मंगलम। धर्म पुण्य करते हैं। सिक्का लाना भूल जाओ। 5 की 25 फैक्ट्रियां हूं। सिक्का लियो बड़े। तांबूल पुंगी फल लवंग फल सहितम समर्पयामि नमः।
गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः। ध्यानार्थे पूजामि प्रार्थयामि। नमः गौर्यायै नमः। श्री गणपति देवताभ्यां नमः। अतः सो यहाँ पे मुझसे पंडित जी ने बोला था कि सबके टीका वगैरह लगा दो, और तो मैं सबके टीका वगैरह लगाऊंगी भी। तो मेरे हिसाब से ना ये साल की सबसे अच्छी शुरुआत थी, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। तो थैंक यू भगवान जी। थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। नारद जी ने देखा कि संसार के समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई धन ना होने के कारण दुखी है, तो कोई संतान से दुखी है, तो कोई संतान ना होने के कारण दुखी है। संसार के समस्त प्राणियों को दुखमय देख करके नारद जी सो आप लोग में से बहुत लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि संसार में सब दुखी हैं। कोई धन के कारण दुखी है, कोई धन ना होने से दुखी, कोई संतान से दुखी है, कोई संतान ना होने से दुखी है। तो यही पंडित जी एक्सप्लेन कर रहे थे, और अभी तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें पंडित जी बताएंगे, तो वो लोग भी आप ना सब सुनना, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े आएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। मेरा बारंबार नमस्कार स्वीकार हो। इस प्रकार स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद, वैकुंठ लोक में अपने आने का प्रयोजन बताओ, आने का कारण क्या है। तब नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं समग्र। तो पंडित जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे कि सभी को अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा करनी चाहिए। इसके करने से बहुत सारे आप लोगों के घर में जो भी आप लोगों की परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। और अगर आप लोगों को इस घर में और जानना है तो आप लोग खुद सत्यनारायण भगवान जी की कथा को पढ़ना, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा कथा करने से कितने फ़ायदे हैं। अच्छा, विचार करें, वो घड़ी उसके हाथ में नहीं बंधी है, घड़ी ने उसके हाथ को बांध रखा है। और कहते हम ये है कि घड़ी हमने बांधी है, हमने नहीं बांधी, उस घड़ी ने हमारे हाथ को बांध रखा है। ऐसी घड़ी क्या है? घड़ी कहते हैं समय को, घड़ी कहते हैं काल को। काल ने जीव को बांध रखा है, लेकिन जीव का भ्रम है तो वो विचार करता है कि काल को मैंने बांध रखा है। पल का भरोसा नहीं है, सैकड़ों वर्ष की कल्पना करता है, और फिर कहता है कि हमारे अच्छे कर्म का हमें फल अच्छा नहीं मिल रहा है। व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, महात्मा जी से बोला, महाराज दुनिया कहती है कर्मण्डे वादिका रास्ते माँ फलेश पदाचना, कर्म का फल होना पड़ता है, लेकिन महाराज मैंने तो एक विपरीत गति देखी। बोले तुमने क्या देखी? बोले मैंने गति ये देखी, सत्यनारायण की कथा में भी आता है कि चोरी किसी और ने करी और दंड किसी और को भोगना पड़ा। तो ऐसे ही मैंने देखा महाराज, कर्म किसी ने किया और भोग किसी और को भोगना पड़ा। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले मेरे प्रत्यक्ष है। क्या है? बोले प्रमाण देता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति जा रहा था जंगल के मार्ग से, जंगल में जाते जाते उसने एक जो है आम का बगीचा देखा। आम के बगीचे को देख करके उस पर लाल पीले आम दिखाई दिए, तो मन में लालच आ गया। ये मन क्या है? कर्म इंद्रियों का स्वामी है। कर्म इंद्रिय कौन कौन सी हैं? हाथ पैर जितने भी क्रियाएं हम करते हैं वो सब कर्म इंद्रिय हैं। ये किसके अधीन है? हमारे मन के अधीन है। और मन किन के अधीन है? मन को कौन बताता है कि आम दिखाई दे रहे हैं? किसने बताया? आँखों ने। अच्छा, जिनको दिखाई नहीं देता उन्हें कौन, उसको कौन बताता है? दूसरा व्यक्ति कान बताते हैं, कान बताते हैं। आँख, कान, नाक, ये तीन ग्रहण इंद्रिय हैं, ये ज्ञान इंद्रिय हैं। इनको ज्ञान, इनके द्वारा हमारे मन को ज्ञान होता है। जिसको सुनाई भी नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता है, वो सूंघ करके सारी चेष्टाओं को ग्रहण कर लेता है। तो भोजन की गंध आ रही है, कि पूजा की सुगंध आ रही है, धूप बत्ती की या फलानी व्यक्ति उसकी, वो सूंघ करके ही सारी चेष्टाओं को कर लेता है, देख लेता है। उसकी सूंघने में ही ऐसी शक्ति होती है कि मैं मार्ग में सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ। सूंघ शाम हो जाएगी बात करते करते, चुगली करते करते हैं, और चुगली करते करते जानने का टाइम आएगा, सोई पल्ला हाथ में है, छोड़ो जी हमें का लेना देना, पल्ला जड़ा के अपने घर चल देंगे। तो भाई ऐसी भक्त की स्थिति है। भक्त भी यही कहता है कि फलाना काम हो जाए तो फलाना काम कर दूंगा, भगवान को लालच देता है। टाइम के हिसाब से एग्जांपल देते हैं, राजनीति की कथा कराई तो सारे एग्जांपल राजनीति अध्याय श्री हरे नमः। पाचिक और मानसिक। कायिक वो होते हैं
जो काया माने शरीर से किए जाते हैं। वाचिक वो होते हैं जो वचन से होते हैं। अब जैसे हमने बोला है कि वो लेडीज है, कि वो जेंट्स हैं, या वो साधु वैश्य है, किसी के बारे में कुछ गलत हमसे शब्द निकल जाए मुंह से और वो मन को ठेस पहुंचे। और हमने उदाहरण दिया कि सत्यनारायण की भगवान में कोई इस प्रकार रहा है और कोई व्यक्ति आया हो, उसने वो सुना हो तो बुरा लगेगा नहीं, गाली देगा नहीं। तो ये वाचिक पाप हो गया। और एक होता है मानसिक पाप, लेना एक ना देना दो, बेवजह की ब्याज पे ब्याज बढ़ती जा रही है। वो वैसे ही विचार करते जा रहे हैं कि फलाना व्यक्ति फलाना ये फलाना ढिमका, मन में विचार कर रहे हैं। हमारे सत्कर्म का और गलत विचारों का हमें फल मिलता है केवल विचार करने से ही, केवल विचार करने से ही। ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं है कर्म करने से ही हमें उसका पाप या पुण्य मिलता हो। 3 प्रकार के पाप और पुण्य होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक वो जो शरीर से किए जाते हैं, वाचिक जो वचनों से बोले जाते हैं। एक वचन ऐसे होते हैं कि सामने वाले को घायल कर देते हैं, एक वचन ऐसे होते हैं घायल को भी मुस्कुराहट आ जाती है, घायल व्यक्ति को भी। तो मुस्कुराहट वाले वचन से पुण्य मिलेगा, हाँ, घायल करने वाले से पाप मिलेगा। मैं तो यही समझा रही हूँ, तो मुस्कुराहट आ रही है, क्या ये अच्छी चीज है, और ये भी तो सुनो आप। चलो अब समय का अभाव है, उन्हें मुस्कुराहट के हर चीज के 2 अर्थ होते ही हैं, हर व्यक्ति जानता है। जैसे शरीर के भी 2 स्वरूप होते हैं, एक सूक्ष्म स्वरूप और एक स्थूल स्वरूप। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता। एक भक्त जो है, एक शिष्य जो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी सूक्ष्म और स्थूल में क्या फर्क है, उसकी महिमा मुझे आप बताएं। गुरुजी ने कहा ठीक है, एक श्लोक दिया, बोले इसे याद करके आओ। बोले ठीक है, वो याद करके आ गया। बोले सुनाओ, बोले सुना दिया। तो बोले जो किताब से हमने लिख के श्लोक दिया, जो दिखाई दे रहा था वो तो स्थूल शरीर था, और जो दिखाई नहीं दे रहा है, श्लोक तो मैं याद है तभी तो बोल पा रहे हो उसे, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वही सूक्ष्म शरीर है, जिसको तुम बोल रहे हो वो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे तुमने राम बोला, अब राम कहीं दिखाई थोड़ी दे रहा है, कहाँ से बोला, अंदर से बोला ना, वो दिखाई नहीं दे रहा, उसका सूक्ष्म स्वरूप है। ऐसे शरीर का स्वरूप, तुम रात्रि में स्वप्न में सो जाते हो, फिर कहाँ जा रहे हो, बोले बनारस की सैर कर रहे हैं या मुंबई की सैर कर रहे हैं, या फलानी जगह कहीं भ्रमण कर रहे हो, तो वो तुम तो थोड़ी गए हो, तुम तो सोए हुए अपने कमरे में। कौन गया था, वो सूक्ष्म शरीर गया था। वो सूक्ष्म शरीर ही मन है, वो सूक्ष्म शरीर ही मन है। स्वमतमेश्वरी देवी जलाजलस्य स्वाहा सर्वावादारणोक्तोधर्मान्या सुदान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा रोगानशेषान् नभङ्गदुष्टादुष्टादुकामान् सकलान् विष्टान् भावाश्रितानां नैर्बन्धनानां तमाश्रिताः शतां प्रयान्ति स्वाहा। तो गाइस कथा हो गई थी समाप्त, और कथा समाप्त होने के बाद हम सब कर रहे हैं हवन। ओम वें कृष्णाय गोविंदाय भूमिनवल्लभाय स्वाहा। ओम वें कृष्णाय आपने कहा करिए प्यार। ओम अंगे गेंदालिके नमः कृष्णा सदसगा शोधिकां गांगलवासिं मालिकायै स्वाहा। ओम जय जगदीश सो गाइस ये दिखाना तो मैं आपको भूल ही गई थी। तो नीचे बन रहा है खाना, और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सब रेडी हो चुकी हैं, और अब कथा और हवन हो चुका है, तो अब पूरी बेलना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे पूरी सिक रही है,
हाँ, रंग बिरंगी पूड़ियाँ भी बन रही हैं, कचौड़ी भी बन चुकी है, रायता भी बन चुका है, और झोल, आलू की सब्जी, मटर की सब्जी, बहुत सारा खाना बना है। और गाइस खाना बहुत टेस्टी बना था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ा आ गया। हाँ, मैं बोलती हूँ हेलो गाइस, मैं बोल रही हूँ हेलो गाइस, हैप्पी बर्थडे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हैप्पी बर्थडे। और गाइस यहाँ पे मैं लगाने आई हूँ भोग, एक तो मंदिर में और बाहर जहाँ पे खत्ता हुई थी वहाँ पे भी भोग लगेगा। तो अब भोग लगता है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपना भोग लगा के। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन सभी को। मेरी आशा है आप सबका ये नया साल बहुत अच्छा जाए एंड थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन हु सपोर्टिंग मी। और जैसे कि सब लास्ट में वीडियो में बोलते हैं, मैं भी बोलूँगी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड ऐसे ही मुझे सर अपना प्यार देना और मेरी वीडियोस को भी प्यार देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।